ये प्रस्तुति है राज समाचार की। आप देख रहे हैं राज समाचार। मैं बहुत मर्तबा कह चुका और आज भी कहना चाहता हूं, अभय सिंह चौटाला विपक्ष में है और विपक्ष के आदमी को बात करनी चाहिए सरकार से, सरकार की कार्यप्रणाली क्या है क्या नहीं। और आज यही एक कारण है कि जो इंडियन नेशनल लोकदल जिसको इनेलो कहते हो, जो हाशिए पर आई है, उसका यही एक कारण है। मुझे याद है कि 2014 में मैं इंडिपेंडेंट एमएलए था और तब से लेकर के आज तक अभय सिंह चौटाला और उसका परिवार, पहले एक ग्रुप था, 2 ग्रुप हो गए। असेंबली में हम जाते, छठे महीने सेशन होता, खड़ा होता, कहता अध्यक्ष जी हमने 300 पेज की, इतने पेज की चार्जशीट दी है, हुड्डा साहब को गिरफ्तार करो। अरे भाई, तो कौन होता है चार्जशीट देने वाला? ये पुलिस का काम है। और कौन होता है चीफ मिनिस्टर किसी नेता प्रतिपक्ष की चार्जशीट के ऊपर कार्रवाई करे तो जांच करवाए पुलिस से, पुलिस कर सकती है। तब से लेकर के कोई मामला होता, मैं इसको कहता कि भैया आप नेता प्रतिपक्ष हो, मैं भी विपक्ष में था, आपने सबकी आवाज उठानी चाहिए। तो उल्टा कांग्रेस के हुड्डा साहब के खिलाफ बोल रहे, तेरी फिजा लोगों में खराब होगी और लोग ये मान के चलेंगे कि तुम बीजेपी के साथ मिला हुआ, यानी कि सरकार के साथ। तब से लेकर के 5 वर्ष की हटाई दी है इनके एमएलए ने। एक दिन भी सत्ताधारी दल के खिलाफ नहीं बोला, कांग्रेस और असेंबली में बाहर भी कितने काट देंगे। किसी की कुछ हो जाओ, एकदम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और थोड़ा सा आवत फिर दीपेंद्र सिंह हुड्डा, फिर कांग्रेस। उसी की वजह से ये कल सौदा जो इसका पुअर फ्लो जो हुआ है, उसका यही एक कारण है कि लोगों के जहन में आ गई कि भाई ये तो बीजेपी के लिए काम। बोला मैं तो वोट काटू नहीं हूं, कांग्रेस की रांद काटू हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं, अभय चौटाला ने आज राज में कहां तेरे फोबिया हो गया? राज में तो बीजेपी है, कांग्रेस को राज में है। तो इसीलिए लोगों के जहन में चीज चली गई। यही एक कारण है इनका कल जो दुर्गति हुई है रोहतक रैली के अंदर। कैसे मानते हैं? मानस ना हो, जब अभय सिंह बोलो नहीं रहे, देख लो क्या मानस है भाई। मैंने तो देखने नहीं बुलाओ, किसी ने दिखाऊं, वीडियो है किसी पे। मैंने तो कुछ कई पत्रकार मित्रों से पूछा भी था, अरे मकान दिखाई दे लाई हुए, बोला दिखाई दे के मनसे को नहीं। मैं क्या करूं? हमारे साथी भी, क्योंकि गांव-गांव से लोगों ने बताया, क्योंकि वो 1 महीना लोगों के जचगी कि भाई ये तो सब कुछ बीजेपी करवा रही है। एक बात तो बताओ, आपका जो ग्रुप क्या होगी है, मेरे से उम्र में भी बड़ा है, सीनियर है, किसकी उम्र ज्यादा होगी? सब बुढ़ापे की तरफ जा रहा है। और जब बुढ़ापा आदमी पे हैवी हो जाता है तो कोई गलत बात निकल जाए तो उसकी हमने ना निंदा करनी चाहिए, ना विरोध करना चाहिए। और कई बार ऐसा हो जाता है। कांग्रेस की भी नहीं, पार्टी से कांग्रेस क्यों निकाल दी? पार्टी ने क्यों लोड पड़ेगी कांग्रेस की? बल्कि मैं तो थोड़ा सा उनकी बात पर भी आश्चर्य हुआ कि मुझ पर दबाव डाला गया। मेरे हिसाब से तो किसी ने कोई दबाव नहीं डाला। और ये सही है कि किसी भी पार्टी के किसी भी नेता के अंदर कोई बात है तो पार्टी प्लेटफार्म पे करनी चाहिए, ना कि विरोधी दल के प्लेटफार्म पर जाकर के। ये अच्छा नहीं है, ये हर किसी के लिए अच्छा नहीं। कौन अगर मर्द? अभय सिंह। बाकी के हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है,
स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की, आप उसको सुन लेना। तो ये तो खेल था बीजेपी और इन बंधुओं का, और खेल और टारगेट केवल एक था, उसमें असफल रहे, लोगों ने रिजेक्ट कर दिया बुरी तरीके से। और कल आप देखिए, जब हम कहा ना भाई लोक दल बीजेपी के लिए काम कर रही है, बड़ी पीड़ा होती है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से जेजेपी के साथियों से कहना, सॉरी के यू लोक दल के साथियों से कहना चाहता हूं, कल जो हमारे कृष्ण मिड्डा जी हैं, उपाध्यक्ष है विधानसभा, उसने कल ट्वीट किया सवेरे सवेरे, बोला आज से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कमजोर हो जाएंगे। अरे भैया, बोला हमें फायदा होगा। माननीय मनोहर लाल जी कहते हैं ठीक है करने दो रैली, सबको मौका है। तो ये तो स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी, लोगों को जच गई, और जो 6 महीने में इसका पोल पट दी वह अकेले बैठ ली। वो तो कह रहे हमने को दिखी सारा देश का सोशल मीडिया, सारा देश का, जब प्रदेश की जनता, आप कहीं एक ये तो बताओ क्या गाड़ी 60 की स्पीड में चल रही थी, जरा रैली थी। अब वीडियो देख लो यार, वीडियो देख लो। रैली से क्या दुआ दिया जब इन्हीं की गवर्नमेंट थी, इनके स्वर्गीय पिताजी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, और मैं बरवाड़ा से कांग्रेस पार्टी का विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था। तो जब वहाँ पर बरवाड़ा में आए तो उन्होंने कहा कि बरवाड़ा के लोगों 7 पीढ़ी का इंतजाम कर दूंगा, ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा। जैसे ही तो फ्री, वो तो मीटर भी कहाँ हुए थे 4 साल तो, और मीटर रीडर ने भी नौकरी तो बिठा हुए थे, नौकरी थे तो हटाए MITC वाले और कॉन्फेड वाले। और जिन किसानों ने बिजली के बिल नहीं भरे थे, कंडेला कांड देख लो क्या। जैसे ही बिजली की बात करेंगे ये लोग तो कंडेला याद आ जाएगी। और हमने असेंबली में कहा था कि भाई ये आपकी कमिटमेंट है, अब ऐसे उस वक्त MLA थे, कार्रवाई निकालो विधानसभा की। क्या आपने कहा था? बोला पहले ये क्या था, ये भी कह दिया बरो। तो इन पर विश्वास कौन करेगा? सुखबीर इससे में उसको मुंदवाने का काम किया तो ये सुखबीर बादल डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे। मैं तो कहता हूं कि सामाजिक संबंध किसी का कुछ हो, राजनीतिक तौर से इस तरह की बातें सुनना या उनको उनके साथ मेल मिलाप रखना, वो हरियाणा के सबसे बड़े शत्रु है, कोई पार्टी हो। इन्होंने तो हमारी नायर बूढ़ दी और फिर उनको इस तरह की बात करवाती है। बुढ़ापा में कुछ कह दे तो भी क्या करा उसका, चौक चौक लिखट जेग रहा कई बार को बात होंगे 40 भी होंगे। मैं तो बहुत जल्दी में ये ना कम नहीं, सब हमारे साथ है। एक आध साथी चुनाव से पहले ही छोड़ के चला गया था। 44 हो गए, हाँ 44 से हो रहा है, बस सबके बुलाए नहीं पहुँच पाए होंगे। सरकार बना के तो विरोध तो हम सब ने, मैं तो इवन ये भी कहता हूं उसमें आप पत्रकार बंधु भी शामिल हैं। वोट चोरी का विरोध करना चाहिए। आप भी लोक दलाना की तरह ना बनो। हम लड़ाई लड़ रहे थे वोट चोरी को लेकर के, और लोक दल के लोग वोट चोरों को बचाने के लिए उनके प्रॉक्सी पे काम कर रहे हैं। तो अब तो एक बात कर, मेरा पार्टी का ना तब रोज मैं पढ़ूं अखबार में कि भाई विपक्ष नहीं, हरियाणा में विपक्ष नहीं। मुख्यमंत्री भी यही कह रहा था। असेंबली का सेशन आया तो पत्रकारों ने लिखा, अखबार ने लिखा, सोशल मीडिया ने बोला, जनता ने बोला कि पहली बार इस तरीके से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की यूथ MLA ने सरकार को विवश कर दिया, क्योंकि कानून व्यवस्था की स्थिति चौपट हो चुकी है हरियाणा में।
उस पर चर्चा करनी पड़ी सरकार ने। ये बात अलग है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने डकैती के मुकदमे मैंने भुगते, मैं निर्दोष था, लैंड ग्रेबिंग का झूठा मुकदमा गुड़गांव का मेरे ऊपर बनाया, और शर्म आनी चाहिए। मैं क्या बताऊं लोकदल के साथियों को कि राजेश नामक का एक व्यक्ति जो जालंधर का था, जगदीश राय कक्कड़, मेरा एफिडेविट, उनका एफिडेविट बनवा के लिया जालंधर से कि जयप्रकाश एमएलए से मेरा कोई लेना देना नहीं, ना मेरा प्लॉट पे कब्जा, और मैं जमानत कराऊंगा हाई कोर्ट में। तेजिंदर पाल मान आज ही धरती पे नहीं है, एक्स मिनिस्टर थे करनाल से, 302 के मुकदमे में, झूठे मुकदमे में जेल में। आनंद सिंह डांगी और हमारे कर्ण सिंह दलाल, और इवन है वही इनेलो का राज था कि आईपीएस अधिकारी आरएस यादव को किस तरीके से अरेस्ट करके उनको अपमानित करवाने का काम किया, चौटाला ले जा करके किस तरीके